I get come to Chandigarh for the first time on 7th October 1953 when it was inaugurated. And of course started staying in Chandigarh by most of the time in 57 onwards. And of course it depended upon my place of posting and all that. जितना दुखी आप कुछ लोगों को आपने देखा, किसी का भी उठा लोगे, ये सारे के सारे उतने ही दुखी हैं। हमें शर्म आती है, मैं 38 वेस्ट में रहता हूँ, शर्म आती है जब वो आकर कहते हैं यार बदबू चूहा तो नहीं बना हुआ। उड़ीसा का गवर्नर मेरा दोस्त था, तो कहता यार मैं नहीं आना है। मैं कहा ठीक है, भी चाय के लिए बुला दिया, कहते चूहे मरे हुए। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं, स्मार्ट कर। गणेशी लाल है, दोस्त है मेरा बहुत पुराना, अब तो वो वहाँ से हट गया। अब आपको मैं, इनका दुख तो वही है जो मेरा है, सबका है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं चल रहा। मैं आपको कुछ सजेशन देने लगा। एक तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में मैं 2003 में यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया, किसी वजह से मैं फ्री था, चला गया। वहाँ पर शहर के अंदर वो प्लांट है, लेकिन वहाँ से पास आते कोई स्मेल नहीं आती। हमारे जितने वहाँ के यूनिवर्सिटी के दोस्त थे उनसे कहा कि यहाँ तो ये अंदर कैसे है, कहते जी सारा कोई ठीक रहता है। तो वो क्यों नहीं हो सकता, इसको कितने साल पुराने हैं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। ओके, नाउ आई हैव टू सजेस्ट समथिंग। जब मैं चंडीगढ़ आया हूँ उस वक्त बोतलों में दूध आता था, अब प्लास्टिक में आता है। कितना प्लास्टिक आपके पास खराब होता है, कैसे आप डिस्पोज करते हैं ये आपको पता है। कितना प्लास्टिक, कितना दूध आधे किलो में है, 1 किलो भी घर पे ले लो। पॉपुलेशन मैडम ने बतलाई है कितनी है, 385 है जितने घर हैं। उसको अगर वही बॉटल में ले जाएं, जैसे पहले बॉटल में होता था, बॉटल बदल के ले जाते थे, बहुत फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये तो एक सजेशन है। हमने भैंस गाय रखी होती थी, तो जो सब्जी बचती थी, चपाती बचती थी, फल के छिलके बचते थे, तो कर हम जानवरों को डाल देते थे। क्या इतना ये जो इकट्ठा कूड़ा किस बात से होता है, क्या इसको कोई सिस्टम नहीं हो सकता कि ये हटा दें? आपका 30% नहीं तो 20% कम से कम कूड़ा कम हो जाएगा। इसके लिए कुछ आप सोच सकते हैं, तो ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं लेना, लोग बहुत दुखी हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद। हेलो सर, मेरा नाम ललित बिरला है जी, मैं डब्ल्यू माधर कॉलोनी का निवासी हूँ। अभी आप सबने जो आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है और हमें हमारे सामने जो ये रिप्रेजेंटेशन दी है, उसके हम आपके बहुत आभारी हैं। परंतु हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं जी, आप कृपया जो भी आपकी इसकी एस्टिमेट वैल्यू है प्लांट की, आप उतना मुआवजा हम सभी कॉलोनी वासियों को दे दें जो हमारे मकान की कीमत 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर की बनती है, और हमें यहाँ से कहीं शिफ्ट करा दिया जाए। उसके बाद आपकी जो इच्छा हो, जो आपको प्लांट पसंद आए, क्योंकि ये प्लांट तो हमारे लिए एक एनिवर्सरी की तरह हो गया है जी। हर 6 महीने में, साल बाद हमें कोई ना कोई प्लांट का गिफ्ट दे दिया जाता है। पहले गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने जब 33 करोड़ का प्लांट लगाया था, तो उन्होंने बड़े दर्द से बोला था कि मुझे बड़ा दुख है जी कि कॉलोनी वासी इतने 40 साल से इसका दर्द झेल रहे हैं, अब उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, और वो भी चंडीगढ़ शहर का ही हिस्सा है, और हम उनको एक स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ एयर में हम इनको रखेंगे, यहाँ पे एक गार्डन बना के जाएंगे। परंतु उस बात को लगभग 4-5 साल हो चुके हैं जी, अभी तक तो हम उसका कुछ रिजल्ट, उसकी आउटपुट कुछ निकल के नहीं आई है। बस आपने इतना जरूर किया है कि इसको 10 फीट की दीवार को 20 फीट कर दिया है, और साथ में आपने जो आगे का जो कूड़ा था उसको शिफ्ट करके पीछे डालना स्टार्ट कर दिया है। अब तो वो बिल्कुल हमारे घरों के करीब आ चुका है। अब आप एक काम कीजिए, सिर्फ अभी हमारे बड़े भाई मदन मद्दी जी ने जैसे बताया कि आप 2-2 घंटे के लिए सुबह शाम यहाँ पे आइए, आपको चाय नाश्ता फ्री, आपका रहना खाना फ्री, ये हम आपको मुहैया कराएंगे। आप ये भी मत कीजिए, आप अब अभी के अभी आप अपनी पूरी टीम के साथ कॉलोनी का एक सर्वे कर लीजिए। अभी के अभी आप एक सर्वे कर लीजिए, आपको हकीकत सब पता लग जाएगी कि जैसे ही हम अपने घर के बाहर का दरवाजा खोलते हैं तो हम बाइक भी नहीं स्टार्ट कर पाते, गाड़ी भी नहीं स्टार्ट कर पाते, और हम किस
वे में हम कैसे निकलते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी पीछे जो फैमिली रह गई है, हम तो चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए, प्राइवेट जॉब करने के लिए चले जाते हैं, परंतु जो हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे जो पीछे रह जाते हैं, वो किस कंडीशन में यहाँ पे रहते हैं, इसकी चिंता हमें सारा दिन बनी रहती है। क्योंकि 24 आवर्स जो हमारी हाउस वाइफ है, हमारे माता पिता हैं जो घर में रहते हैं, वो 24 घंटे इस एयर को, इस गंदगी को झेलते हैं, सूंघते हैं, रहते हैं। हम अपने बच्चों को बाहर के एकेडमी में डालते हैं ताकि वो कहीं बाहर जाके कुछ अपने आउटपुट कर सकें, कुछ अच्छा क्रिकेट वगैरह जो भी उनको गेम पसंद है वो कर सकें, परंतु हम उनको गली में खड़ा भी नहीं होने देते। पर हम उनको कहाँ तक रोकेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट यहाँ पे है, हमारे घर यहाँ पे है। तो हमारी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो ये 500 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, आप इतना पैसा हम सब कॉलोनी वासियों को दे दें ताकि हमें यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाएं। हमारी जो वैल्यू बनती है उससे भी आप चाहे कुछ कम करके भी दे दें, हमें यहाँ से शिफ्ट कर दें। उसके बाद आपकी जो मंशा हो, जो आपकी इच्छा हो, आप वो प्लांट लगाइए, जितने मर्जी लगाइए, क्योंकि ये तो प्लांट लगते रहते हैं जी। आज मेरी उम्र 42 ईयर्स की हो चुकी है, मैं यहाँ से कितने प्लांट देख चुका हूँ। यहाँ पे हर साल 6 महीने में हमें जन्मदिन की तरह गिफ्ट के रूप में प्लांट मिल जाता है। अब इस प्लांट का ये बेनिफिट है, इस प्लांट का ये बेनिफिट है, यही सब हम सुनते आ रहे हैं। आज इस बार तो फर्स्ट टाइम आपने एक मीटिंग करके हमारे बीच में ये प्लांट की रिप्रेजेंटेशन दे भी दी है। अदरवाइज तो आप एक ड्राइंग रूम मीटिंग में बैठ के आप प्लांट का डिसीजन ले लेते हैं कि ये प्लांट ऐसे बनेगा, वैसे बनेगा, और आगे सीधा उसकी इनॉग्रेशन करवा देते हैं। गवर्नर साहब को बुला लेते हैं, मेयर साहब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। आज आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि आज मेयर आपकी टीम का हिस्सा नहीं बने वहां पे बैठे। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि वो इसकी एक्चुअल पोजीशन जानते हैं, वो यहाँ के निवासी हैं, वो देखते हैं कि इनकी असली पोजीशन क्या है। उन्होंने 6 महीने बाद दोबारा इसी कॉलोनी में आना है, हमारे बीच ही रहना है, हमारे बीच से ही वो काउंसिलर बने हैं। तो आप इस प्लान का खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि वो आपके साथ स्टेज को शेयर नहीं किया। उन्होंने क्यों नहीं किया? कमिश्नर मैम ने इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया और हमारी हमारे किसी साथी की कोई बात नहीं सुनी, सीधा वो अपने बात कह के चले गए। और भी बीच में आपके 2 तरफ से रह गए हैं। अब धीरे धीरे आप में से भी सब साथी निकल जाएंगे। तो सर आप अभी के अभी हमारे कॉलोनी का सर्वे कीजिए। इसमें मीथेन गैस भी बनेगी, इसमें सीएनजी गैस भी बनेगी। वो कितनी घातक होगी हमारी कॉलोनी वासियों के लिए। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं जी, आपको मोबाइल यूज करने दिया जाता, आपको लैपटॉप यूज करने दिया जाता। तो जब मीथेन गैस होता है तो गाड़ी से बाहर निकाल दिया जाता है कि बाहर खड़े हो जाओ, हम आपकी गाड़ी को रिफिल कर रहे हैं। तो जब वो यहाँ पे बनेगी हजारों लीटरों की संख्या में, तो कितना उसका बड़ा विस्फोट हो सकता है, कितना हमें उसकी हानि पहुंच सकती है। आपने इसके पर कोई सर्वे नहीं किया। आपने तो बोल दिया एक तो या तो हम बिजली बना लेंगे या हम इसको मीथेन गैस बना लेंगे। आपने तो ड्राइंग अपनी बना दी, ड्राफ्टिंग कर दी, हमारे ऊपर थोप दी, और अब भी यही होगा, अब भी यही होगा। आप इसको नाम की जड़ी नाम की तुम ये करते हो ना, पब्लिक हियरिंग एक ही चलेगी बिल्कुल। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਵੈਸਟ ਗੱਡੂ ਮਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 25 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। हमसे प्रशासन हाय हाय, चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय, नाम पब्लिक हियरिंग बिल्कुल नहीं बनना है। इसको अवॉइड करते ये तो आपने हमारे पर ठोक दिया। ये तो आज दिखावे के लिए, टीवी को दिखाने के लिए, एनजीटी को दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए आपने एक प्लाट लगाया। माइक की वॉल्यूम कम कर चुके हैं, ये माइक की वॉल्यूम कम कर चुके हैं। ये तो आपने हमारे पर थोप चुके हैं। ये तो सब आप हमें एक पहलाने फुसलाने के लिए एक छोटी चाय पार्टी कर ली, हमें दिखा दी है। होना कुछ नहीं है, जो होना वो हमें भी पता है। हम बच्चे नहीं रहे, आज मेरा भी 18 साल का बेटा है, हम बच्चे नहीं रहे, हम देखते आ रही है चीजें। हमारे बुजुर्गों ने भी देखी है, हमने भी देखी है। हमसे तो गलती हो गई है यहाँ पे रह के। आपको जब पता है कि यहाँ ये प्लांट नहीं बन सकता, आपने एक डब्बीकरण क्रिएट कर दिया। उसके बाद इतने प्लांट, ये प्लांट कब तक हम रहेंगे, झेलेंगे? आप इतना जितने अफसर अभी आप स्टार्टिंग में आए थे, सारे के सारे अफसर आप जा चुके हो, तो मतलब इससे ही पता लगता है आपकी मंशा क्या है। आपकी मंशा तो इस प्लांट को लगाने की है, और आप धीरे धीरे सब निकल जाएंगे और जाके गवर्नर साहब के पास, एनजीटी के पास, नीरी के पास उसका अप्रूवल कर देंगे कि कॉलोनी वासी बड़े खुश हैं, हम उनको अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, 500 करोड़ का प्लांट आपके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं, और वो उसका अप्रूवल दे रहे हैं। जैसे आपने गोवा में किया, गोवा के प्लांट में आपने ये सब किया है। गोवा में आपने हमारे कॉलोनी के कुछ 4-5 बोनपासी चुने, उनको ले जाके उनके बाद में तो यूनियन
कुछ नहीं पूछा गया, उनको तो बोला गया कि आप सब विजिट करो, उनको गोवा घुमाया गया और वो गोवा में जब उनकी वीडियो वायरल हुई है वो मुंह पे मास्क लगा लगा के घूमे हैं आपके प्लान में, तब जाके, और आपने बाद में आने के बाद किसी से कोई साइन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, आपने बोला कि हमने इनकी विजिट करा दी है कॉलोनी वासियों की और इसको वो अप्रूव कर रहे हैं। ये सब कब होगा? ये सब बाद में होगा। ये तो आपने हमें हमारी कॉलोनी का ऐसा चुन के रख लिया है कि चंडीगढ़ में जहाँ भी कुछ होना है सबसे पहले डंपिंग ग्राउंड पे जाए। आप ये प्लान किसी और जगह लगाइए या फिर हमें यहाँ का मुआवजा दे दीजिए और हमें कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। धन्यवाद। हेलो हेलो, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, आपकी जो भी सजेशंस हैं, आपकी जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, ये जो पब्लिक हियरिंग है, कृपया मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में पब्लिक हियरिंग सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये एक्ट में ही प्रोविजन है कि हमें आपको पब्लिक हियरिंग देनी है, इसीलिए उसी प्रावधान से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरी बात, पब्लिक हियरिंग जितने बंदों ने भी जितनी भी समय में जो भी कुछ कहा है, आपका एक एक शब्द रिकॉर्डेड होगा, उसकी प्रोसीडिंग बनेगी और ये सब आपके सुझाव, आपकी दिक्कतें, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी। ये निर्णय आपके सुझाव, आपकी दिक्कतें, आपकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से आएंगी। तो कृपया पब्लिक हियरिंग का मतलब आपने जो भी कुछ यहाँ बोला है उसको उसी तरीके से विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी ऑल्टरेशन ऊपर भेजी जाएगी। तो आप कृपया करके, मेरी विनती है, इसमें जो भी आपके द्वारा कोई सुझाव दिया जाएगा उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाएगा और सभी का सभी उसको ऊपर भेजा जाएगा। धन्यवाद। सिंह साहब, एक मिनट भाई, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो कि मिनिस्ट्री ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, क्या ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ प्लीज ਉਹ इधर आप ਦੇ ਸਕਦੇ बोलिए क्या ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਿनिस्ट्री ऑफ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾएगा? हाँ जी, ये प्रक्रिया है, बिल्कुल। गुटके दे हाथ रख के मेरी बेनती ये है, प्लीज मेरी बेनती, एक गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, एक्ट है, बिल्कुल ही। और जो भी थोड़े सुझाव ने इतने असली शाम को पढ़ांगे भी भाई आप बंदे ने आके है, आप बंदे ने आके है, वो प्रोसीडिंग बढ़ेगी पूरी। मैं फिर दोनों बड़े मतलब कि आश्वासन देना कि जो भी कुछ तुसी कहा है वो एक एक शब्द ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟਸ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਬਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਟੇਪ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। प्लीज तो इस करके टेक इट दैट वे। प्लीज आप, मैं पहले बाकी जेडे बंदे बोलने वाले हैं उन्होंने बोल ले तो बातों एक एक करके दे प्लीज। और एक और बात भी है, एक मिनट प्लीज, आप एक मिनट जरा, एक मिनट और एक मिनट पहले बोलता रहा ना जी। मैं आई विल गिव यू चांस प्लीज। हाथ जोड़ के जो वीडियोग्राफी ये सब हो रहा है, ये फाइनल कट के बाद जो भी कुछ उसका बनेगा, जो फाइनल आउटपुट होगा, क्या उसकी कॉपी हमें वेबसाइट पे की, वेबसाइट पे मिलेगी वो आपको, सारा चढ़ाया जाएगा वेबसाइट पे, एवरीथिंग बिल्कुल वेबसाइट पे होगा, इट विल बी ट्रांसपेरेंट। थैंक यू जी। एक रिक्वेस्ट हो रहा है। हाँ जी प्लीज। कुछ बंदे बोल नहीं पाते इतने, हाँ जी, कुछ बंदे माइक ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਗੇਮੀ ਆ ਪੇਪਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੇयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਅਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस करके ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ, मेरी सारे को बेनती है उसे खुल के बोलो, खुल के सजेशन दो, बट अपने एक हाउस की गरिमा रख के बोलो। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम कपूर सिंह है जी। अच्छा,
से बताएं। उससे अपना नाम दस दें। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हम एक एक का सारा जो भी ग्रजेस हैं, ग्रीवेंस हैं, सब नोट हो रहे हैं। 11 लोग अभी बोल चुके हैं। अब ये अगले मिस्टर बिरला के बाद नेक्स्ट आप क्या नाम क्या है सर? हाँ जी, मेरा नाम कपूर सिंह है। ठीक है सर। मैं गड्डू माजरा निवासी हूँ। आए हुए सभी बहन भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी अफसर साहिबान यहाँ बैठे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे अचरज होता है, बचपन से देखता आ रहा हूँ मैं स्कूल में पढ़ता था, पहले हम 25 सेक्टर में रहते थे, वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड का एक सिलसिला चला था। जहाँ पर अब रेली ग्राउंड बना हुआ है वो डंपिंग ग्राउंड होता था, शायद कुछ लोगों को पता होगा। वहाँ से भी हमने इसका दर्द झेला, इस कूड़े का, कचरे का। उसके बाद 1979 तक हम गड्डू माजरे में शिफ्ट हो गए और ये कूड़ा हमारे पीछे पीछे आता गया। और यहाँ गड्डू हमने सोचा था कि 25 सेक्टर से शिफ्ट हो गए गड्डू माजरे में, इससे निजात पा गई, इससे पीछा छूटा। लेकिन हमने तो ये पता ही नहीं था कि ये साला हमारे पीछे ही आएगा। इसने तो हमारा पीछा इतना किया कि गड्डू माजरा से प्रॉपर हमारी रेजिडेंस गड्डू माजरा बन जाएगी। ये पीछे करता करता गड्डू माजरे में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और इतना बड़ा डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा कि हमारे बच्चों के रिश्ते होने बंद हो जाएंगे, रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और टीबी, अस्थमा, पता नहीं क्या क्या, चर्म रोग, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लग जाएंगी। ये कभी सपने में नहीं सोचा था। मेरा लड़का इन्वेस्टिगेटर है, अच्छी पोस्ट पर है, 33 साल की उसकी उम्र हो गई, आज तक उसका रिश्ता नहीं हुआ इस गड्डू माजरे की वजह से, डंपिंग ग्राउंड की वजह से। मेरी बेटी भी 29 साल की हो गई है, उसका भी कोई रिश्ता नहीं हुआ। ये नहीं कि पैसे की कमी है या किसी चीज की कोई समस्या है, समस्या सिर्फ डंपिंग ग्राउंड की है। इसके अकॉर्डिंग मैं प्रशासन से ये हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज 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 इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से शिफ्ट कर दो। अगर डंपिंग ग्राउंड आपने यहीं रखना है, शिफ्ट नहीं कर सकते, ना करो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इस कॉलोनी को शिफ्ट कर दो। इसके अकॉर्डिंग जितना लोगों का इस पर पैसा लगा हुआ है मकानों पर, उतनी इसका मुआवजा दो। प्रशासन जो 500 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, वो 500 करोड़ की पब्लिक को क्यों नहीं देते? इनको प्लाट तो मन लेकर वो पैसे इनकी जो बनाई है उनके पैसे तो यहाँ से शिफ्ट कर दो, इन घरों में भी कूड़ा फेंक दो, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन ऐतराज इस चीज का है कि जहां पर डंपिंग ग्राउंड का विरोध हो रहा है, जितने भी कॉलोनी निवासी आए हैं टोटली 100% इस कॉलोनी का विरोध, इस डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर चुके हैं। और ये प्रशासन ने सोचना चाहिए। अब वोट का जमाना है, जब वोट डलते हैं तो हार जीत एक ही वोट का होता है, उसमें MP, MLA, पार्षद सभी उसमें आ जाते हैं। जिस टाइम कॉलोनी 100% इसका विरोध करते हैं तो फिर ये डंपिंग ग्राउंड बनाने का कोई पर्पज नहीं रह जाता है। इसका जो कूड़े का जो प्लांट लगाना है, कुछ भी है, ये और भी बहुत जगह है, जंगल के जंगल पड़े हैं, वहां पर बस्ती में ही क्यों? या तो प्रशासन ने हमारे साथ, कॉलोनी वासियों के साथ कोई दुश्मनी है कि यहाँ पर गरीब जनता ज्यादा रहती है, अनएजुकेटेड पर्सन ज्यादा रहते हैं, इनको वैसे तो मरेंगे नहीं है, इनको कोई इस तरह का जहर दे दो, स्लो पॉइजन जिसे कहते हैं, ये आहिस्ता इनको बीमारी लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये निकल जाएंगे। आज इस कॉलोनी के अंदर कितने ऐसे डिजीज लोग हैं, कितनी डिजीज लग चुके लोगों को। मेरा भाई चला गया,
साफ हवा नहीं मिली। किसी को भी आज कोई भी कॉलोनी निवासी है कहते तो उसको साफ हवा मिलती है यहाँ से। मैं सैर करने नहीं जाता सुबह, ना शाम को जाता, क्योंकि मुझे बदबू आती है वहां पर, मुझे नहीं अच्छी लगती वो आबो हवा। मैं घर में रहता हूँ, अगर जरूरत पड़ती है मैं छत पे जाके थोड़ी सी साफ हवा मिल जाए तो, लेकिन छत पे भी वो समय उसी तरह की आती है। आप इस चीज का हर आदमी को पता है, प्रशासन को भी पता है, प्रशासन के अफसरों को भी पता है, हर नागरिक को पता है, गरीब को भी पता है, अमीर को भी पता है, सभी को पता है। जब एक पुराने कूड़े खड़ा रहता है ना, उसमें से स्मेल कितनी आती है, कितनी भड़ास निकलती है उसमें से, कितनी बदबू आती है। इतनी बदबू नए कूड़े में से नहीं आएगी जितनी पुराने में से आएगी। और वो खेल के आपने तो उसका पहाड़ खेड़ा जो, उसके सारी स्मेल पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। ये कहते हैं 38 वेस्ट में फैल जाती है, 37 38 तक इसकी स्मेल जाती है। जब इतना मतलब दुख से मैंने कहना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस डंपिंग ग्राउंड को प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, तो इसको शिफ्ट किया जाए, यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। अगर आपसे ये शिफ्ट नहीं होता तो कॉलोनी शिफ्ट कर दिया जाए, जहाँ भी प्रशासन को इसका फायदा लगता है। अगर कॉलोनी को शिफ्ट करने में फायदा लगता है तो कॉलोनी को शिफ्ट कर दिया जाए, अगर डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने में फायदा लगता है तो डंपिंग ग्राउंड शिफ्ट कर दिया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है और मैं डड्डू माजरा रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का 16 साल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। पिछले हम छोटे छोटे 40 वर्षों से इस दंश को झेल रहे हैं। हमारे सामने देखते देखते बहुत सारी जानें जो इस बीमारी के कारण शरीर के अंदर दमा है, स्किन की प्रॉब्लम है, कैंसर तक यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर जेपी प्लांट लगाया गया था, जिस तरह से अभी मुझे स्क्रीन पे दिखाया गया था, सपने दिखाए गए बड़े बड़े कि ये प्लांट बहुत मूलभूत सुविधाएं के साथ होगा, आपको किसी तरह की कोई भी समस्या आने नहीं देगी। चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं, डीसी साहब तो हमारे यहाँ बीच में आज नए हैं, वो बता दे क्या उस प्लांट का हशर हुआ, उस प्लांट के साथ केस चला, लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए, ये जीत कर भी आए केस को, लेकिन वो प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है। फिर प्लांट के नाम पर फिर एक प्लांट आया, फिर इसी तरह से स्क्रीन पे दिखाया गया, बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन वो प्लांट भी 2018 में गवर्नर साहब और शहर की सांसद आई, कॉलोनी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करके कॉलोनी के लोगों को चाय पकौड़े खिलाकर आश्वासन दिया गया कि किसी भी तरह की बदबू नहीं आएगी। 2 साल का समय दिया गया था हमें, आज 2018 में लगा था, वो भी काम नहीं कर सका, तो एक प्लांट और लगाया गया। जब वो प्लांट लगा, उस प्लांट का कचरा शहर के अंदर गिराया जा रहा है जगह जगह। टोका पीड़ा में गए, वहां की एमएलए ने लठ मार मार के कारपोरेशन के अफसर जो उनके साथ कूड़ा गिराने जाते थे वहां से भगाया गया। फर्नीचर मार्केट के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये टीम यहाँ पर बैठी है, आज जाकर दिखाई देख लीजिए खुले मैदान में ये जो प्लांट वाले हैं वहां वो जो प्रोसेस किया हुआ वहां गिरा है। क्या कारपोरेशन ने टेंडर देने के बाद जानने की कोशिश की कि प्रोसेस कहां जा रहा है? नहीं, पैसे दे दिए गए, बिलिंग उसकी हो रही है, पैसे कहां कहां जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम। कूड़ा तो पता करो वो लेके कहां जा रहे हैं। हम लोग कई सालों से धरने प्रदर्शन में लगे हुए हैं। मैं पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल कमेटी डीसी साहब की जानकारी दिलाना चाहता हूं। हम कॉलोनी निवासी ही नहीं, शहर की सांसद भी इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर प्रदर्शन में बैठ चुकी है। ये आपके सामने मैं दिखाने जा रहा हूं। शहर की सांसद
शहर की सांसद ने भी कहा ये प्लांट एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। जो भी मैं बात करूंगा आपके साथ तथ्य के आधार पर करूंगा। चंडीगढ़ की सांसद हाई पावर कमेटी में रोई, कॉलोनी निवासियों के लिए, चंडीगढ़ के लिए रोई, लेकिन अधिकारियों के किसी के कान में जू तक नहीं रही। वो भी दिखाता हूं। मेरी सांसद ने कहा, पूर्व सांसद ने, कि गार्बेज प्लांट जितने भी लग रहे हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। प्लांट तो वहां लगाया जाता है, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए कोई भी व्यक्ति वहां नहीं आता। सांसद ने कहा दम घुट रहा है, टेटू माजरा कॉलोनी के लोगों का मर रहे हैं, इसका समाधान कीजिए। गवर्नर साहब भी आए, उन्होंने भी कहा कि समस्या का समाधान होगा। गवर्नर साहब आए, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने भी कई चक्कर लाए। शहर का पहला गवर्नर था जो हमारे डंपिंग ग्राउंड पे आकर जिसने समस्याएं सुनी। चंडीगढ़ की सांसद रोई, गवर्नर बैठे, उस समय की ये तस्वीरें हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पे जू नहीं रह गई। एक पहाड़ था, उसके लिए टेंडर किया गया था। जिनको टेंडर किया गया वहां से उठा के वहां डाल देते हैं, वहां से उठा के वहां डाल देते हैं। अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि ये प्रोसेसिंग जो हो रही है उसका वेस्ट कहां जा रहा है, आपको उनका शायद रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ऐसे मेरे चंडीगढ़ के अधिकारी हैं, ये बुरा हाल है। टेटू माजरे की अब 48 घंटे सांसों में घुलता है जहर। मेरे यहां लोग मर रहे हैं। अगर कॉर्पोरेशन ने तो वहां पर प्लांट लगाए हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वहां पर निरंतर महीने में 2 मेडिकल कैंप लगाए जाए? नगर निगम के अधिकारी बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कोई कैंप लगा आपने यहां पर? मुझे जवाब दें इस चीज का, जनता जानना चाहती है। अभी मेरे भाई सुरेंद्र जी ने कहा एसी के कमरों में बैठकर आप प्लानिंग करते हो, लेकिन अगर आप वहां पर एक्चुअल जाके देखोगे तो हालत बहुत बुरी है। बरसात होती है, उसका लिक्चर हमारे घरों में घुसता है, हम शिकायत करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसका अधिकारी जवाब दे। हम जवाब जानना चाहते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सांसों ने घेरा, सांस फूल रही है। ये पंजाब केसरी की शायद कटिंग है, ये शायद पंजाब केसरी की कटिंग है। मैं जो भी बात करूंगा एविडेंस से करूंगा। फिर भी कह रहे यहां एक प्लांट और लगाएंगे। मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डीसीजी की जानकारी में लाना चाहता हूं। यहां जो प्लांट लगे हैं उनके ऊपर कोई बात नहीं की जाती। हमारे यहाँ मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए डेड एनिमल का प्लांट लगाने जा रहे थे। पहले का कोई समाधान नहीं, कोई मेडिकल कंपनी, कोई उसके ऊपर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन हमने एक और यहाँ पर प्लांट लगाना है। क्यों? क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? ये मैंने नहीं लिखा, ये पंजाब केसरी ने लिखा है कि टेटू माजरा 38, 40 दिनाज 38 वेस्ट में क्या इंसान नहीं रहते? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं चंडीगढ़ प्रशासन नगर निगम से, क्या यहाँ इंसान नहीं रहते? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? हम भी जीना चाहते हैं, हम भी सुख सुविधाओं से जो हमें वंचित रखा हुआ है, हम भी। आबादी 22,000 की आज से 7 साल पहले हर घर में एक आदमी बीमार है, हर घर में एक आदमी बीमार है। मैं नहीं लिख रहा, ये अखबार लिख रहे हैं। आप मेडिकल कैंप लगवाइए। हमने एक बार प्रशासन को कहा इसका टेटू माजरा नाम हटाकर मक्खी माजरा
चाहिए, लेकिन मक्खी मच्छर बहुत बुरा हाल है। ये न्यूज़पेपर भी कह रहा है इसका नाम मक्खी माजरा रख देना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आगे आना होगा और यहाँ कॉलोनी में सर्वे कराना होगा कि लोगों का बहुत बुरा हाल है। कहा जा रहा है 400 टन कचरा यहाँ पर गिराया जा रहा है। कितने एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर जो उसका निपटान कर रहे हैं? 400 टन कचरा कह रहे यहाँ पर गिराया जा रहा है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर ये कचरा गिर रहा है, इसका निपटान हो रहा है या नहीं हो रहा? जब यहां पर डेड एनिमल प्लांट लग रहा था, मैंने कॉलोनी निवासियों के साथ मिलकर 90 नुक्कड़ सभाएं की, जगह जगह जाकर लोगों को जगाया और चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को चेतावनी दी गई थी यहां पर हम ये प्लांट नहीं लगने देंगे डेड एनिमल। मेरी कॉलोनी का महापौर था, मेरी मजबूरी थी उसका पुतला जलाने का। कौन चाहता है जो आपकी कॉलोनी का, आपके गांव का बच्चा शहर का मेयर बना, उसका पुतला जलाया जाए? वो मेरी मजबूरी बनी थी, मेरे कॉलोनी के निवासियों की मजबूरी बनी थी। हमने अपने कॉलोनी के महापौर तक का पुतला जलाया था और हमने उस पुतला जलाकर वहां प्लांट नहीं लगने दिया जा रहा। जहर घुल रहा है सांसों में। अगर आप 2 फुट खड्डा खोदते हैं और उसमें आग लगाकर 1 साल के लिए चंडीगढ़ के, पूरे चंडीगढ़ के लिए लोगों का खाना बन सकता है। इतनी जहरीली मीथेन गैस में जब आग लगती है तो यहाँ के जो बुजुर्ग बच्चे हैं वो यहाँ से निकलकर 5 किलोमीटर जाकर पार्कों में रात गुजारते हैं। ऐसी हालत है मेरे डड्डू माजरा कॉलोनी सेक्टर तकरीबन 39-40 के लोगों की। एक महापौर आया था सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर, उसने दौरा किया, एक और प्लांट लग रहा था। जब उसने दौरा किया, उसका नाम देवेश मार्टिन था, उसने उसका उद्घाटन करने के लिए मना कर दिया कि मैं उसका उद्घाटन नहीं करूंगा, पहले यहां से कचरा हटाओ, उसके बाद मैं उसका उद्घाटन करूंगा। मैं भी डब्ल्यू माजरा कॉलोनी में ही रहती हूँ। मेरा कहना ये है, आ रही है रहेगी ये सबके कहने से कि जो उसको मैं आगे करके कहना चाहती हूँ। अब से 16-17 साल पहले ये डंपिंग ग्राउंड की जो बातें हुई थी, ये हुई थी मलोआ जो गवाला कॉलोनी है, जो अब उसको कमार कॉलोनी भी बोलते हैं। अफसरों के ध्यान में रहते हैं, ये बात आज भी ध्यान में है, याद है, पर उस बात को ये भूल चुके हैं। जिਵੇਂ कहती कॉलोनी का प्लान रखा था भाई ये कॉलोनी वहां पर रखी जाएगी, यहाँ से उठा लेंगे इसको डंपिंग ग्राउंड को, पर नहीं, डड्डू माजरा ही एक इनको इतना अच्छा लगा कि इन्होंने डंपिंग ग्राउंड यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुंचा दिया। उसके कारण क्या हुआ, ये जो 3 पेपर में ले रही हूँ ये कैस्ट सर्टिफिकेट के हैं। इनमें एक बेटे की उम्र 25 साल की है, एक की उम्र है 28 साल की, एक की है इसमें 36 साल की, जिनके 3 बच्चे चले गए हों। अब रोने से तो मेरा कोई नहीं कुछ भी कर सकता कि मैं रोऊंगी, आप क्या क्या आंसू दिखाऊंगी, मेरा रोने से कुछ नहीं होएगा तो ये तब होएगा जब हमारे यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटाया जाएगा। और एक ग्रुप के साथ में हो रही हूँ, ये 3 सर्टिफिकेट हैं मेरे बेटों के, एक बहू के, 2 बेटों के, जवान के। तभी भी मैं जी रही हूँ, क्यों जी रही हूँ कि मैंने
पुराने टाइम का कुछ खाया गया है, ठीक है। और जो आज मेरे बच्चे जो खा रहे हैं ना, हाँ जी, मैं सोशल वर्कर का काम करती हूँ, मानवता से हूँ और चंडीगढ़ की प्रेसिडेंट हूँ। हाँ जी, चंडीगढ़ की प्रेसिडेंट मानवता से, बहुजन समाज पार्टी की सेक्रेटरी हूँ स्टेट। और एक प्रूफ आपको बिल्कुल ओरिजिनल दिखाऊंगी। ऐसे हम बताने से झूठा सच्चा नहीं बात मानोगे, ये आपके सामने प्रूफ है। और ये उन बच्चों के हैं जिन बच्चों की डेथ हो चुकी है। इनको मैं पाल रही हूँ, कैसे पाल रही हूँ, जिनके 3 दिन बच्चे चले गए। मैं 60 साल की हूँ, 60 साल की। डंपिंग ग्राउंड नहीं लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्या आपके बच्चे ऐसे नहीं है? क्या इन बच्चों को नहीं मानते हैं? हमारे को सिर्फ ये बात बताई जाइए भाई ये बच्चे आपके बच्चे जैसे नहीं है। आप 1 रात, सिर्फ 1 रात, लोग तो कहते हैं भी यहाँ पे 1 महीना रहे, 1 रात सिर्फ हमारे मकान में रहिए, फिर हम आपको समझ जाएंगे कि हमारी तकलीफ क्या होती है। गरीब जो है सिर्फ गरीब करके ही उसको मार दिया जाता है, बाकी जो यहाँ से MP MLA बन के जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? हम सिर्फ SC कोटे में आते हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही दबाया जाता है। इसके ऊपर हमारे को कोई मानता ही नहीं है। चाहे यहाँ का अफसर भी बन के जाएगा ना, फिर भी वो SC कोटे में आएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? बड़े बड़े लोग उनकी वैल्यू मानते नहीं है, वे बेचारे क्या मानेंगे? एक बंदा जाकर उसको कहेगा चुप करके, और तेरा कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है डंपिंग ग्राउंड हटाया जाएगा? क्यों आपने हमारे से पूछे ये कर रहे थे, हमने तो ये बना दिया, हम तो गोवा चले गए। अरे गोवा तुम चले गए, तुम देख गए, हमने थोड़े गोवा में जाकर रहना या मैं कराची में जाकर रहना। हम तो डड्डू मादर रहेंगे और डड्डू मादर के ही निवासी हैं। हम मर जाएंगे पर हमारे बच्चे इस बात को याद रखेंगे। क्यों नहीं याद आती आपको ये बातें? आप ऐसे इतनी अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं, आप अच्छे अच्छे स्कूलों में बैठाते हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में बैठते हैं, ना उनकी एजुकेशन है ना उनका कुछ भी है। क्या दे रहे हमारे बच्चों को? इतना ये कई करोड़ का आपने डंपिंग ग्राउंड लगाया, तो इसमें बताओ हमारे को क्या बेनिफिट है? सिर्फ हमें बता दो ये बेनिफिट है। 10-10 करोड़ बता रहे, कोई 20 करोड़ बता रहा, कोई लाख करोड़ बता रहा। 30 करोड़ का हमारे को क्या बेनिफिट है? मैं बताते दो। हमारे को तो कोई दवाई भी फ्री में नहीं देता। अब कोई हमारे हॉस्पिटल में जाकर दवाई बड़ा बच्चे बना के देंगे, जाओ दीवार से ले लो। क्यों? हमारे कोई कमाने वाले बैठे इतने तगड़े तगड़े। इसकी हमें समस्या का हल चाहिए। और डंपिंग ग्राउंड यहाँ नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। धन्यवाद। समस्या वैसे सारा है भी बहुत ध्यान की है। ये लग रहा गड्डू माजरा पिंड के निवासी जसवीर सिंह मेरा नाम है। कॉलोनी की बाद बस ये तो पहले ही चल रही आ रही। पहला बड़ी तो विरोध करिए, अफसर आते हैं कि मतलब सानू हालात दिया दिलासा या भी ये मशीन लग गई तो सानू राहत मिल जाएगी, पर कदे राहत कोई नहीं हाल करेगी। काम बढ़ते गया जा रहा, हम भी बढ़ता जा रहा। हम एक नवा प्लांट लाया जी, वो जो वेस्ट जाने कैमिकल की वो डड्डू माजरा पिंड में सीवरेज पान लगे साड़ी। सानू पता लगे भी वो कहते जी इतने जो सीवरेज का पानी जाऊगा वो जाऊगा। वो असी इकट्ठे होकर विरोध करा जी, रोक दिया जी। हम जो उसे देखते भी लंघते हैं वो रोज जाम रहती है। ये मतलब जबरदस्ती दी गल्लां करी जाते जी। मेरे अफसर आते हैं बी इधर कट दो जी पानी, कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पैंता। उस तो बाद हम एक जो लीचड़ वाटर का जा रहा है जी नाला, वो भी डड्डू माजरे के पिंड वालों कटते हुए सानू एक पास समस्या है ही, दूजे पासे भी समस्या खड़ी करना शुरू कर गई। सारा नाला उत्थे नीचे के स्टेडियम के नीचे जाके पानी अगे तलाब है जी शमशान घाट को उत्थे जमा हो रहा है जी पानी। उधरों भी स्मैल इधरों भी स्मैल। असीं गाजे कित्थे जाइए?
फिर उधरों हम एक ये प्लांट लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्लांट ने तो जेड़ा तो पहला वाला तो समस्या सॉल्व नहीं हुई साडी, ये की करूगा जी, ये भी बढ़ाऊगा जी, बढ़नी हो अगे तक बढ़नी है। तो मेहरबानी है जी, प्लांट लाओ जी सकते लाओ भी ठीक है, लाना भी चाहिए। जे इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नॉइस नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, इनू 4 हिस्से बंट के ला लो जिदा सारे कह रहे उत्थे भी समस्या नहीं होनी जी। होर पासे लाओगे किसी भी लोगों का सानू भी ना होगी एक हिस्से का जेड़े साडा एरिया बनता साडे एरिया इत्थे ला दो, बाकी ने जिथे जिथे खांदा उत्थे ला दो, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। बट सारे चंडीगढ़ का इत्थे साडे ते ना रोको, असीं बहुत जी नरक चो नरक भोग रहे हैं जी। साडियां गड्डियां लंघदियां, कोई पैदल लंघ गया, स्कूटर लग गया, किसी जाके पार्किंग च गड्डी खड़ा दो, वो कहते स्मैल कित्थों आया तूं, वो मतलब साडे पैरां नूं स्मैल आउंदी है जी, लंघ लो जी। गड्डियां भी साडी जे घर दे अंदर ही वड़ सकदे, सानू बाहर इग्नोर किते खड़ा के जानी पैंदी है जी। आह हाल है जी साडा रीचड़ वाटर का, कहते जी बंद करता। एक बारिश हुई सारा इधर कलोनी वाल उधर मलोए तो रस्ता आंदा जी, डंडूआ जो इधरों होंदा वा, सारे आही हाल है जी। इहदा कोई समाधान नहीं है। तो बड़ी मेहरबानी होगी जे तुसीं इहनूं चारे चंडीगढ़ के सारे हिस्सों में वंड के लाओ प्रोजेक्ट को, तो ज़्यादा वधिया जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सर पहले तो ये बताइए कि मैंने सुना है चंडीगढ़ ये सबसे ब्यूटीफुल सिटी है, लेकिन जो ब्यूटी जो उसकी सुंदरता है वो तो किसी ने देखी नहीं है आज तक। जो असली सुंदरता है वो आकर देखिए सब लोग। और आप दूसरा प्लांट लगाने के लिए बात कर रहे हो, हम लोग तो जो प्लांट लगा उसी से बहुत तंग हो रहे हैं, उससे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, हम लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप लोग आकर देखिए एक बार हमारे पास, आप लोगों ने सोच कैसे किया कि आप लोग दूसरा प्लांट लगा लोगे? दीजिए जवाब। आप लोगों को फायदा होगा उसका, हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। अगर आप फिर भी लोगों को सुनने के बावजूद अगर वो प्लांट लगाते हो ना, तो ये जितने लोग बैठे हैं आपके अगेंस्ट खड़े हुए सब लोग, और हम लोग धरना देंगे उस चीज का। आज तक हमने दिया है, और एनिमल प्लांट लग रहा था उसका भी दिया था, और आज तक दे भी रहे हैं। कब तक देंगे हमें ये भी बता दीजिए। आप लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा, आई नो। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी क्लास मिस की, अभी तक मेरी 2वीं क्लास है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ी हूँ कब से। दीजिए जवाब। मैं खुद एक स्किन की पेशेंट हूँ, मैं 4 साल से मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। डॉक्टर बोल रहा है जहाँ आप रह रहे हो उसमें दवाई कोई असर नहीं करेगी, और आप दूसरा प्लांट लगाने के लिए तैयार हो चुके हो। हम लोगों ने तो उसी इतनी कंप्लेंट आ चुके हैं कि उसको बंद कीजिए, उसमें इतनी स्मेल आ रही है, और आप लोग दूसरा खड़ा करने के लिए तैयार हो चुके हो। आप लोग लगाकर चले जाओगे, लेकिन हम लोगों को वहां पर रहना है। आप लोगों के पास जवाब नहीं है, इसीलिए आप लोग सबको ऐसे देख रहे हो बैठकर, वरना अभी तक तो इतनी देर में बोल देते कि हाँ हम नहीं लगाएंगे। जितनी लोगों ने प्रॉब्लम्स बता दी है ना, इतने में तो एक सोल्यूशन निकल जाता है कि हाँ इतनी प्रॉब्लम्स है, तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए था कि नहीं हम लोग नहीं लगाएंगे इस प्लांट को, और जो लगा उसको भी हटाएंगे। सब लोग चले गए हैं, मैं देख रही हूँ कब से सब लोग चले गए हैं। मेयर थे वो चले गए हैं, जितने भी हम यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे थे वो चले गए हैं। हमेशा अरे एक पार्टी जो भी आती है वो हमें प्रॉमिस करके जाती है कि 121 दिनों में या 15 दिनों में या 2 साल में 1 साल में ये जो प्लांट है ये सब उठ जाएगा डंपिंग ग्राउंड, और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ इस साल ये प्लांट उठ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगले साल ही एक नई प्लांट के लिए तैयारी हो रही है, हम लोग देखते हैं वो रोज। पहले तो आप हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व कीजिए, जो ये पहला प्लांट लगाया हुआ है इसको जल्दी से जल्दी हटाइए, क्योंकि हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा स्मेल आ चुकी है, घरों के अंदर तक जा रही है दरवाजा बंद करने के बावजूद भी। इससे ज्यादा तो देखो कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ये सब लोग बोलकर चले गए हैं। तो अगर आप लोगों को ज्यादा ही कुछ देखना है तो आप लोग हमारे साथ एक बार चलकर देखिए, वहां पे दिन रात कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है, और हम लोग जो प्लांट लगा हुआ है ना उसके लिए भी अभी अगेंस्ट लोग खड़े होंगे, चाहे हमें मेयर ऑफिस के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे आप लोगों के सामने खड़ा होना पड़े, लेकिन हम उसके लिए भी खड़े होंगे। वहां पर बहुत ज्यादा हो चुका है। बारिश में हम तो हवा का आनंद भी नहीं ले सकते वहां पे बैठ के कि चलो हवा चल रही है ठंडी, बैठ जाते हैं हवा में थोड़ी देर, जो बदबू आ जाती है वो सीधा यहाँ गले में आकर लगती है और सांस नहीं ले पाते हम लोग।
तो रिक्वेस्ट है सर आपसे, प्लीज जो प्लान लगा हुआ है उसको भी हटाइए और जो डंपिंग ग्राउंड है उसको भी हटाइए और दूसरा लगाने की तो सोचना ही मत आप लोग। एक चीज हो कहना चाहूंगा, डੱਡੂ ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੱਡੂ ਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ, ਡੱਡੂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦ ਫੈ ਲਈਏ। मेरे डड्डू मारे 95% क्वालिफाइड मुंडे हैं, सारे बेरोजगार को सब्जी बेचे हैं। सर नाम बताएं आप पहले अपना। मिस्टर हरजिंदर सिंह। सारे मेरे वालों सत श्री अकाल सर। मैं जम्मिया पढ़ा रही है, सानू मेरी 50 साल की उम्र हो चुकी है तो मैं वार्ड नंबर 26 का प्रधान है तो गुरदास साहब का प्रधान है। तो सर मैं तुहानू दसदा कि जिहड़ा पहले सी ना सिर्फ ग्राउंड नीचे पता नहीं होना किसी को, सिर्फ असीं कूड़ा गिरन वास्ते डंप भर रहे थे, सिर्फ कूड़ा भर रहे हैं। उस तो बाद जिस प्लांट लग रहा है सानू दस्सिया कि सिर्फ इनू बंद कर रहे हैं, प्रॉपर मतलब एक ग्राउंड बना रहे हैं। तो सानू इन्ना पता ही नहीं लैंड बना रहे हैं, लैंड मतलब ग्राउंड बना रहे हैं। तो ग्राउंड के चक्कर च इन्होंने उरे प्लांट लगाए हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद स्टेडियम बनाता, खेलते थे बंदे, उरे तालाब भी होंदा, खाली एरिया सीगा पूरा ही, जो पहले 25 गिरता ही कूड़ा फिर ऐसे गिरन लग गया, आस्ते किनारे किनारे करते ही भरना शुरू हो गया, फिर एकदम प्लान लग गए। तो सर हर जो उस तो बाद कोई बोलता नहीं, जो अभी धरने भी लाए बरसात के भी बैठे हैं तो किसी ने सुनवाई नहीं की। हर बार कह एक आश्वासन दे देंगे जी कि नैक्सट नहीं लगेगा, नैक्सट नहीं लगेगा, करते करते अज तुम इतने ला लो कि सारे प्लान इतने लग रहे हैं। तो ये मैं एक तुहानू दसना चाहता कि इतने प्लान ना लाओ कि असी बहुत ज़्यादा मरने वाले होए पे हैं, सारा बीमारियां जेड़े भी डंपिंग ग्राउंड के नाल है, सारे के घर से किसी 4 मौतें हो चुकी, 2 मौतें हो चुकी, 1 मौत हुई है, एक हादसे में लेटेस्ट फिर मौत हो चुकी है, उसके घर 4 मौतें हो चुकी हैं। हुण तुसीं आप हिसाब ला लो कि इन्नी गंदगी, इन्ना बुरा हाल है कि असीं प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि ये चीज़ां इत्थे ना करो प्लीज़। इन्हों सारे कलोनी वासी एक भी बंदा तुम कह दो पूरे कदे भी कोई कैंप नहीं लगे कि चलो लोगों वास्ते कैंप ला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, किसी दवाई दे रहे हैं, बंदे इन्नी महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो हम सारा दस ही दिता है की कुछ हो रहा है। तो इसी गल अभी प्रशासन यही कहना चाहते ये चीज़ें इतने ना करो, बार बार एक गल कहते भी इतने ना कोई भी आएगा जो कोई कदे किसी ने हस्पताल नहीं खोलिया कि चलो कोई आप डिस्पेंसरी है, दवाई प्रॉपर होए, इन्ना गंद है। तो यही आप एक विश्वासन दवाना चाहते हैं कि ऐसे चीज़ों की लोड़ नहीं है। इतने जिन्ने भी है लगे फैक्ट्रियां या डब्बी होने जिन्हें भी लगे हैं इन्होंने पूरा रिमूव करता जो होर किते लाया जाए, एक किते होर किते लाओ, सिर्फ डड्डू माजरे ही क्यों लगता इन्होंने। तो यही आप एक गल करते भी डड्डू माजरे ना लाए, तुम बहुत सोच पुराने बंदे हो, एक बार इतने तुम सुन रहे हो भी जो पूरे लगे हैं इन्होंने किते होर शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद। मिस्टर गुलाब सिंह। आदरणीय चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी, अलीगढ़ निगम के अधिकारी, हमारी वार्ड के कुलदीप दलोड़ती मेयर साहब किसी कारणवश चले गए हैं। एनपी साहब आप प्रशासन में बहुत साल से काम कर रहे हैं, आपको ये पता भी है डड्डू माजरा कॉलोनी में कितने गरीब लोग हैं, इनके पास अपनी दवाई के लिए कई बार पैसे भी नहीं होते हैं। मैं 2013 से बीमार हूँ, 35 लाख रुपए मेरे ऊपर लग चुके हैं। मेरी 62 साल की उम्र है, मेरी 50 साल की उम्र में मैं बीमार हुआ था, 35 लाख रुपए मेरे ऊपर लग चुके हैं। पीजीआई 16-32 मेरे को बचा नहीं सकता था। कांग्रेस भवन के पीछे बीएस भाटिया डॉक्टर है, उससे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। 15,000 रुपए की मैं हर महीने दवाई खाता हूँ, 15,000 रुपए की हर महीने। 2020 में मेरी माता जी 1.5 महीने 32 के हॉस्पिटल में एडमिट रही, जिसको श्वास और लीवर इन्फेक्शन की बीमारी से मेरी माता जी 2020 में
2 फरवरी को 2020 में डेथ होगी मेरी मम्मी की इस इन्फेक्शन डंपिंग ग्राउंड की वजह से। मेरे से मेरा छोटा ब्रदर था राजकुमार, उसकी डेथ हुई है। मैं प्रशासन अधिकारियों से एक बेनती करना चाहता हूं, चंडीगढ़ में ये ब्यूरोक्रेसी छोड़कर इस डड्डू माजरा कॉलोनी के निवासियों की तरफ भी एक ध्यान कर लो। ये भी कॉलोनी इस चंडीगढ़ शहर के निवासी हैं, इस शहर के निवासी हैं, इनके भी माता पिता बुजुर्ग हैं, इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, निजात बीमारियों से झेल रहे हैं। 1 नंबर से लेकर 3000 मकान डड्डू माजरे में है। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें कोई बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान बीमार ना हो। सेक्टर 25 में शमशान घाट है। सबसे ज्यादा आप किसी अधिकारी की ड्यूटी लगा के देख लो और रजिस्टर खोल के देख लो, सबसे ज्यादा डेथ डड्डू माजरे की मिलेंगी उसमें एंट्रियां। अभी मेरा भाई नरेंद्र जी इसी मंच से रोके गया इस कॉलोनी के दुख के लिए। हमें प्रशासन नहीं पैसे देता, हमें नगर निगम नहीं पैसे देता। हम मजदूर आदमी हैं, एक एक अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी बीमारी का हल। मैंने 10 लाख रुपए आज भी कर्जा देना है। 10 लाख रुपए क्या प्रशासन मेरे को दे देगा? क्या नगर निगम मेरे को दे देगा? क्योंकि मेरे बच्चे को मैं जरूरी हूं कि भी माँ बाप किसको नहीं जरूर है। मैंने 10 लाख रुपए आज भी कर्जा देना है, इस मंच से बोल रहा हूं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये व्यू जाएंगे, क्या चंडीगढ़ प्रशासन, गवर्नमेंट इंडिया क्या इन लोगों का हेल्थ केयर इंश्योरेंस करा देगी? घर घर आज 50 साल हो गए इस डंपिंग ग्राउंड को। हम पढ़े लिखे इंसान अनपढ़ बन गए हैं। हमारे देश की रक्षा, चंडीगढ़ की रक्षा करने के लिए यहाँ नजदीकी डंपिंग ग्राउंड के पास है। चंडीगढ़ पुलिस भी का भी एक रईस आना बढ़ा दिया, वो भी बीमार होने की निजात में है। देश चंडीगढ़ की सुरक्षा भी खत्म हो जाएगी, क्यों जितने वो घर चंडीगढ़ पुलिस के हैं उनके बच्चे भी बीमार होंगे, वो भी बीमार होंगे, और जो डीएसपी सतर तक के वहाँ अधिकारी हैं वो भी बीमार होंगे। हम कॉलोनी के तो हैं बीमार। 38 वेस्ट, 25 दनाज, डड्डू माजरा पिंड। मेरी प्रशासन के अधिकारियों से ये बेनती है, हम डंपिंग ग्राउंड के बारे में कई बार जेल गए, बहुत बड़े बड़े एजिटेशन किए, आंदोलन किए, मगर आज ये इस मंच से लास्ट आंदोलन फिर दोबारा प्रशासन शुरू करवाएगा। मुझे लगता है ये प्रशासन नगर निगम दोबारा डंपिंग ग्राउंड लवाकर दोबारा एक जन आंदोलन कराएगा। पूरा चंडीगढ़ शहर डड्डू माजरे के कॉलोनी के साथ खड़ा है। मेरी अपील है हाथ जोड़कर, खासकर एमपी जी से, जो चीफ इंजीनियर है चंडीगढ़ के ये जो प्रोजेक्ट है पब्लिक हेयरिंग की जो मीटिंग की है, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं लगना चाहिए, ना लगने देंगे हम। चाहे हमारी जान चली जाए, हमारे बुजुर्ग चले गए, हमारे नौजवान भाई चले गए, हमारे बच्चे बीमार हैं, मगर प्रशासन के अधिकारी एक बार यहाँ आके देखो, 1 घंटा आधा घंटा आके देखो। ये तो सोने की चिड़ी है, सोने की चिड़ी डंपिंग ग्राउंड प्रशासन के अधिकारियों के लिए, नगर निगम के अधिकारियों के लिए। 1 साल में तो 101 करोड़ रुपया लग चुका है, 65 करोड़ की एक बारी, 33 करोड़ एक बारी, 3 करोड़ अब ड्रेन बनाने के लिए। हमारा पैसा प्रशासन कैसा दुरुपयोग कर रही है, बड़ी शर्म की बात है। अरे
जो यहाँ 50,000 आदमी हैं उनकी सुरक्षा के लिए तो सोचो। कॉलोनी में जो 50,000 आदमी हैं उनकी सुरक्षा के लिए तो सोचो। पीजीआई में 16 में 32 में जाके देखो हमारी कॉलोनी के कितने लोग जाते हैं, सवेरे लाइन में लगते हैं, कई तो 4-4 बजे जाके अपनी ट्रीटमेंट के लिए, अपनी दवाई के लिए ओपीडीओ में। हम एमपी साहब, डीसी साहब यहाँ ये प्रोजेक्ट नहीं लगने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आज प्रशासन के अंदर आईएएस अफसर है, होम सेक्रेटरी है, प्रशासक है, डीसी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, नगर निगम में कमिश्नर है, मेयर साहब है। हमारे 4 मेयर थे यहाँ कॉलोनी से, आदिवाल जी, कमलेश जी, रिजेश कालिया जी, अब हमारे कुलदीप ढलोट जी है। चारों मेयरों ने बहिष्कार किया डंपिंग ग्राउंड का। और अब फिलहाल हमारे कुलदीप ढलोट जी मेयर है, आपकी साथ समर्थन नहीं करते हैं, हमारी कॉलोनी वाला के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो भी इसी कॉलोनी में जन्मे हैं, इसी कॉलोनी में बड़े हुए हैं। हमारे दयाल जी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आप कितना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। एनजीटी में भी जाके इन्होंने मुकदमा चलाया है कॉलोनी के निवासियों के लिए। राज सिंह जी, आपकी समस्या हम सुन रहे हैं, कृपया थोड़ा सा इसको ब्रीफ में करें, बहुत लोगों ने सुनाना है। हमारे सेक्टर 38 बैंक के मेरी बेनती है प्लीज, हमारे पास कम से कम 15 और लोग हैं जिन्होंने अपनी बात रखनी है। अगर हर एक आदमी इतना टाइम लेने लगा तो, क्योंकि प्लीज आप थोड़ा सा समझिए, सभी लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। आपको कम से कम हमने मेरे का पूरा मौका दे, ताकि जो बंदे हमारे अभी भी हमारे पास 15 बंदे बैठे हैं, तो